दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पूरे जीवन में डायबिटीज होने के चांसेस 50 से 70% तक हैं। डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको डायबिटीज नहीं हो रही तो आपके आसपास या परिवार वालों को तो जरूर कुछ ना कुछ लाइफ में डायबिटीज संबंधित दिक्कतें होंगी। मेरा नाम है डॉक्टर पुरु त्यागी और मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपने डायबिटीज होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमको समझ में आना चाहिए वो ये है कि डायबिटीज एक्चुअल में होता ही क्या है। तो दोस्तों, डायबिटीज यानी कि मधुमेह ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हो गई डायबिटीज तो क्या दिक्कत है, मेरी शुगर चाहे 300 पहुंच जाए चाहे 400 पहुंच जाए, ना तो मेरे को कोई दिक्कत होती, ना मैं कोई कम काम कर पाता और ना ही मेरे को शरीर से कोई परेशानी होती। तो आप इतनी क्यों मॉडर्न मेडिसिन मेरे अंदर डालना चाह रहे हो इस डायबिटीज को क्योर करने के लिए? तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कई सालों तक, शायद एक दशक तक भी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं करती है। यानी कि आपको ना तो दर्द होगा, ना ही आपको कुछ घबराहट होगी, ना सर में दर्द होगा, ना ही आंखों की दिक्कत, ना हार्ट की दिक्कत, ना किडनी की दिक्कत। तो फिर इतना क्यों हवा बना रखा है डायबिटीज का? क्यों मतलब शांति से लोगों को हम जीने नहीं देते इस हाई शुगर के साथ? तो दोस्तों, दिक्कत क्या है कि शुगर की जो बीमारी है ये बहुत धीमे काम करने वाली बीमारी है। अगर मैं बहुत आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो शुगर की बीमारी जितने समय तक रहेगी, जितने सालों तक शरीर में ज्यादा शुगर रहेगी, उतने ही सालों तक वो शुगर शरीर के अलग अलग अंगों से चिपकती चली जाएगी। अगर समझने के लिए सोचें तो शरीर में एक चिपचिपापन बढ़ाती जाएगी। खून की नसें जो हैं उनके अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उन सब में ये शुगर चिपकती जाती है। और ये काम एकदम से नहीं होता। शायद अगर आपको 1 महीने शुगर रहे तो आपकी और किसी नॉर्मल आदमी के टेस्टों में सिवाय शुगर के कोई भी गड़बड़ ना आए। ये काम 1 साल में भी नहीं होता। मतलब 1 साल भी आपका बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शुरू होता है कुछ सालों बाद। जिस दिन से शुगर बननी शुरू हुई उसके कुछ सालों बाद से ये हमको दिक्कतें बननी शुरू होती हैं। मॉडर्न मेडिसिन का सबसे बड़ा दुश्मन है शुगर, और उसका रीजन ये है कि एक बार अगर शुगर बन जाती है तो चाहे वो किडनी हो, चाहे आंख हो, चाहे दिल हो, कोई भी अंग इसमें नहीं बचता। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूं, मेरे पास पेशेंट उस समय पर पहुंचते हैं जब ऑलरेडी उनकी किडनी कम काम करना शुरू कर जाती है, और उस समय पर उनकी अपेक्षा होती है कि किस तरीके से हम इस बीमारी को वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार जब दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं उस समय पर तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कोई ऐसी ताकत इस समय पर नहीं है जो पूरे तरीके से एंड ऑर्गन डैमेज को रिवर्स कर सके। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम आज की डेट में कर सकते हैं, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि या तो हमको शुगर की बीमारी बने ही ना, या फिर अगर हमको अभी ही शुगर की बीमारी बनी है तो हम कम से कम दवाइयों में हमारा काम हो जाए, या फिर सबसे अच्छा कि दवाइयां भी छूट जाएं। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने अभी मैंने आपको बताया कि भाई डायबिटीज जो है वो इसलिए एक बहुत खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये धीमे चलने वाली बीमारी है। तो आप हो सकता है आज परहेज कर रहे हो, कल को परहेज ना कर रहे हो, लेकिन डायबिटीज तो रोज थोड़ा 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 शरीर को दीमक की तरह खाती चली जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात डायबिटीज को प्रिवेंट करने में जो है वो है कि हम अपना डिसिप्लिन डेली बेसिस पे अच्छा रखें। क्या डिसिप्लिन रखें?
तो इस डिसिप्लिन के सिर्फ दो सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगा। डिसिप्लिन के अंदर के दो सिंपल कंपोनेंट्स मैं आपको बताऊंगा। पहला कंपोनेंट है सीमित रूप से खाना खाना। तो होता क्या है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि जी आप शायद खाना जो है वो परहेज का नहीं खा रहे हैं, तो उनका पहला रिएक्शन ये होता है, अरे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, हम तो मीठा भी नहीं खाते। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप चाय पीते हैं क्या सुबह उठ के? तो वो बताते हैं हाँ चाय तो हो जाती है। फिर पूछा जाता है जी चाय में चीनी डलती है क्या? तो हाँ वो गांव की चाय होती है, उसमें तो चीनी वगैरह काफी ज्यादा डल जाती है। तो 4-5 कप अगर आप चाय पी रहे हो और उसमें चीनी डाल रहे हो तो वो मीठा ही है ना? तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मीठी चीजें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना ही वो मतलब किसी छोटे बच्चे के लिए, ना ही किसी वयस्क यानी कि हम जैसे बड़ों के लिए। मीठी चीजें इतनी खराब हैं कि यूरोप जैसे विकसित देशों में, यानी कि यूरोप के जो विकसित देश हैं, वहां पर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मीठे को खाने से हटा देते हैं, ठीक है, या बहुत कम मात्रा में कर देते हैं, अगर वो बच्चों का भी खाना हो तो भी। तो केस इन पॉइंट अभी एक बहुत बड़ी दूध के पाउडर बनाने वाली कंपनी है, उसने एक्सेप्ट करा कि भाई यूरोप में तो हम चीनी नहीं डालते हैं, लेकिन क्योंकि भारत में कोई भी सरकार हमको मना नहीं करती है चीनी डालने से, तो हम भर भर के चीनी डालते हैं। तो ऐसा क्या है चीनी में कि भाई सारी जो अलग अलग चीजें हैं सब में चीनी डल रही है? देखिए ऐसा है कि हमारा जो दिमाग है वो खाने को रिजेक्ट करने के लिए नहीं बना। यानी कि अगर एक छोटी सी मछली भी है उसके सामने भी आप खाना डाल दोगे तो वो खा लेगी, ठीक है। तो हमारा खाना दिमाग रिजेक्ट करने के लिए नहीं बना। फिर भी हम काफी कोशिशें कर सकते हैं खाने को बैलेंस करने के लिए, लेकिन 3 चीजें ऐसी होती हैं खाने के अंदर जो अगर खाने के अंदर पड़ी हुई हो तो हमारा दिमाग ये भूल जाता है कि कितनी भूख है कितनी भूख नहीं है, और वो जरूरत से ज्यादा ही खाता है। ये 3 चीजें हैं, चीनी, नमक और घी तेल, ठीक है। तो फैट, सॉल्ट, शुगर, ये 3 चीजें अगर हमारे खानों में होती हैं तो हमारा खाना हमारी लिमिट से बाहर चले जाता है। आपको भूख नहीं है, आपने पूरा पेट भर के किसी पार्टी में खा लिया, तो भी अगर आपके सामने केक का टुकड़ा लाया जाएगा तो समहाउ पेट में जगह बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग की जो वायरिंग है वो इस प्रकार की नहीं है कि हम केक को या मीठी चीजों को या ऐसी चीजों को जिसमें मीठा, नमक और फैट एक साथ हो, उनको हम मना नहीं कर सकते। तो हमें सीमित में खाना अगर हमको खाना है तो हमें अपने खाने में ये ध्यान रखना होगा कि हमारे खाने में इन तीनों ही चीजों की मात्रा कम से कम हो, ठीक है। एक तरीके का सादा खाना, या जिसको हमारे एरिया में बोला जाता है सात्विक खाना, उस तरीके का खाना हमको खाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है खाने से संबंधित, वो है कि हमारे को प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है। अब प्रोसेस्ड फूड क्या है? तो दोस्तों प्रोसेस्ड फूड वो कोई भी फूड होता है जो कि आप अपने घर में नहीं बना सकते। तो फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है ना, ब्रेड का जो पैकेट है वो पूरा प्रोसेस्ड फूड है। ब्रेड चाहे मल्टीग्रेन हो, चाहे वाइट ब्रेड हो, चाहे ब्राउन ब्रेड हो, सब कुछ प्रोसेस्ड फूड है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं सबके अंदर एक अच्छी खासी मात्रा में कैलोरीज यानी कि मोटापा पैक्ड होता है। और जो एग्जाम्पल प्रोसेस्ड फूड का है जो अक्सर हमारे इवन देहात वाले एरियाज में भी खाए जाते हैं, वो हैं बिस्किट, रस और रस्क, RUSK, है ना, और फैनी। इन सब चीजों को चाय के साथ बिना सोचे बिना समझे ले लिया जाता है। तो इन चीजों से भी हमको दूर रहना है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है? खाने को सीमित मात्रा में खाएं। जो 3 चीजें मैंने बताई, चीनी, नमक, घी, तेल, इन चीजों की मात्रा कम रखें, खाने में कम से कम रखें। इनमें सबसे डैमेजिंग है चीनी, लेकिन बाकी दोनों चीजें जो हैं ये भी थोड़ी खतरनाक हैं। और हमको प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है।
सिंपल भाषा में कोई भी खाना जिसके लिए हमको कोई पैकेट खोलना पड़े, तो वो खाना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा खाना जो हम घर में बनाते हैं वो चलेगा, उस पे भी किसी दिन और हम लोग एक लेक्चर लेंगे कि भाई घर में कौन कौन से खाने हैं जो अच्छे हैं, कौन कौन से हैं जो नहीं है। लेकिन अगर हम ये दो खानों को वो रखें तो हमारा मोटापा नहीं बढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमको करनी होती है वो होती है एक्सरसाइज, यानी कि मैंने आपको एक खाने से संबंधित बताया, एक मैंने आपको बताया एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करी जाए, कब करी जाए, क्यों करी जाए। हमारे तो जो दादाजी थे उन्होंने कभी मैराथन में पार्ट नहीं लिया और फिर भी वो 100 साल की उम्र तक जी गए, और इस तरीके के बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे को एक्सरसाइज करने की, और हम जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने आप को इंक्लूड करते हुए इस समय के सारे हिंदुस्तानी पुरुष और महिलाओं की बात कर रहा हूं, हम लोगों को एक्सरसाइज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे डे टू डे दिनचर्या वाली जो एक्टिविटीज हैं उसमें मेहनत बहुत कम हो गई है। हमें अपने दोस्त के यहाँ जाना होता है तो हम गाड़ी से जाते हैं, हमें मार्केट जाना होता है तो हम गाड़ी से जाते हैं, हमें नीचे उतरना होता है, ऊपर चढ़ना होता है तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे को कहीं से हमें अगर आटा चाहिए होता है तो हम अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। हम कोई आटे की चक्की पे उसको नहीं पिसवाते, ठीक है। हमें अगर कुछ भी चाहिए होता है तो हम तुरंत हमको मिल जाता है, हमें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये जो मेहनत करना है ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना। मेहनत जो है ये बॉडी की मसल्स को जागृत रखती है और इन्फ्लेमेशन को कम से कम रखती है। तो ये एक्सरसाइज हम किस तरीके की एक्सरसाइज करें? तो देखिए, एक्सरसाइज में बेसिकली हम मोस्टली जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हमारी सिंपल एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, जैसे कि सिंपल वॉकिंग। इसी वॉकिंग में आप अगर रनिंग भी इंक्लूड कर सकते हो बेस्ट, लेकिन अगर रनिंग नहीं भी इंक्लूड कर सकते तो भी सिंपल एक तेज स्पीड से वॉक करना। इसी वॉकिंग के ऊपर मुझे एक स्टडी याद आ रही है जिसमें ये देखा गया था कि जो आदमी जितनी तेज स्पीड से वॉक कर रहा है उतना ही वो लंबा जीता है। तो आपके चलने की स्पीड आपकी बची हुई आयु को बताती है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि हम जितना तेज चल सकते हैं उतना तेज चलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप 30 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और देखिए ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप 30 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आपको थोड़ा बहुत जिम भी अपने उसमें एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि आपको वजन उठाने वाले काम जो हैं वो भी इंक्लूड करने चाहिए। अब ऐसा लगेगा कि यार जिम तो यंग लड़कों का काम है, वहां तो सारे बॉडी बिल्डर होते हैं। देखिए, बॉडी बिल्डिंग जो है वो सही हेल्थ या करेक्ट हेल्थ नहीं है ना। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मसल्स कम होती हैं। ये मसल्स हमको बहुत सारी अलग अलग बीमारियों से बचाती हैं, हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, ठीक है। इस इन्फ्लेमेशन के कम होने से हम हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। क्या हमको उस तरीके की बॉडी बिल्डिंग चाहिए जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप के बॉडी बिल्डर्स की होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमको चाहिए सिर्फ हफ्ते में 2 दिन हमारी छोटी मोटी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज हो, जिससे हमारी मांसपेशियों को ये याद रहे कि उनको किस प्रकार से काम करना है। तो ये 2 सिंपल चीजों के साथ आज का वीडियो मैं बंद करता हूं। खाना और एक्सरसाइज, इन 2 चीजों को अगर हम याद रखेंगे तो हम डायबिटीज से बचेंगे। अगर हम डायबिटीज से बचते हैं तो हम ना कि सिर्फ अपना जीवन लंबा करते हैं, बल्कि हम अपना चलता फिरता वाला जो समय है जिसमें हम चलते फिरते रहते हैं उस पार्ट को हम लोग लंबा करते हैं। यानी कि हमारा जो बुढ़ापा है वो बिस्तर पे नहीं कटेगा, हमारा बुढ़ापा चलते फिरते कटेगा। तो इसी डाइट और एक्सरसाइज के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर से मिलेंगे कुछ और किसी और हेल्थ टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए।